हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 26 सितंबर है और 26 सितंबर का जो ग्रुप डी का जो सेकेंड शिफ्ट का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि उत्तरी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। तो देखिए, उत्तरी महाराष्ट्र में या फिर महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसी को जो पश्चिमी घाट है इसी को केरल में सहाया पर्वत के नाम से जाना जाता है। सहाया पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको महाराष्ट्र में पूछा गया था, इसका आंसर हो जाएगा सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस अशास्त्रीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा तेलुगु। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तेलुगु। फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, भगवान महावीर का जन्म जो है ना, ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडल ग्राम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखिए, आरबीआई जो था ना, ये 1935 से ही इसको आरबीआई का स्थापना किया गया था। आरबीआई को जो बनाया गया था, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था तो 1949 को, इसका जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। कॉमेट, ठीक है, कॉमेट पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो कॉमेट पर्वत जो है ना, भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में ये स्थित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हार्ट बीट। देखिए, इनमें से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो एक यंत्र है जिसे हार्ट बीट को मापा जाता है। तो ये हो जाएगा स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट बीट को मापा जाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट बीट को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक न्यूमेरिकल पूछा गया था कि आई दे रखा था, करंट दे रखा था 5 एम्पियर का, और रेसिस्टेंस दे रखा था, यानी कि आपका प्रतिरोध दे रखा था 10 ओम का, और टाइम दे दिया था 1 सेकेंड। तो इसको फाइंड करना है कि हीट जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, हीट कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि H बराबर क्या होता है? H बराबर होता है I²RT। ठीक है, H बराबर होता है I²RT। अब इसी से हम लोग निकालते हैं। तो H हम लोग को तो निकालना है, I का वैल्यू हमको पता है 5 एम्पियर है, R का वैल्यू भी हमको पता है, और T का वैल्यू भी पता है 1 सेकेंड है। तो बस वैल्यू सिर्फ पुट करना है। तो H बराबर अब हम क्या लिख सकते हैं? H बराबर I², I कितना है? 5 है, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। I² मल्टीप्लाई बाय R, R के वैल्यू है 10 और T के वैल्यू कितना है? 1 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 250। ठीक है, हीट दिया है, हीट को हम लोग हीट 250 हो जाएगा। इतना हो जाएगा इसका 250, और ये होता कितना? फ़ारेनहाइट में होता है 200, इतना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1992 में। ठीक है, लेकिन ये लागू हुआ था 1993 में। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। यहाँ पे लिखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में अंतिम रूप से पारित किया गया था, किंतु 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और आपको पूछा गया था यही कि कब से लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1993। अगला है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देखिए, संतोष ट्रॉफी के संबंध में फुटबॉल खेल से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत एक व्यक्ति एक साल में, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे वाला का जो होता है, यानी कि गरीब व्यक्तियों को एक साल में जहाँ भी वो अगर बीमार है और इलाज कराएगा, एक साल में कितने राशि तक निःशुल्क में इलाज कराया जा सकता है। और इसको इलाज सरकारी अस्पताल में किया जाता है, साथ ही अब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसको कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मायने नहीं रखता, मायने रखता कि आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि एक साल के अंदर जो है निःशुल्क कितने राशि तक का इलाज करा सकता है। तो 5 लाख रुपये तक का इलाज किया जा सकता है, मतलब करा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है कि ये जो है ना,
इसको घोषणा किया गया था कि जो कोलकाता से दिल्ली का जो ये पारित किया गया तो 1911 में, लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो लागू हो गया था यानी कि कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब बन गया था? तो 1912 में बन गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912। फिर से क्वेश्चन पूछा गया था न्यूटन के अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू होता है? देखिए सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कैल्शियम तक लागू होता है। ठीक है, कैल्शियम के बाद ये जो है इसका अष्टक नियम 8-8 का जो सीरीज चलाया गया था कि पहला का जो 9वां के साथ, दूसरा का जो 10वां के साथ, इस तरह से उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो अब ये कैल्शियम के बाद अब नहीं होने लगा। ठीक है, तो इसका जो होगा आंसर हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया किस अनुच्छेद में बनी थी? देखिए संविधान का जो मैंने संशोधन किया जाता है, संविधान में जो संशोधन कौन करता है? संसद के द्वारा किया जाता है। अब ये जो संसदों को जो शक्ति प्राप्त होता है, साथ ही उसके प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, और ये जो प्रक्रिया होता है ये प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये पूछा गया था। तो अनुच्छेद 368 में ये वर्णित है कि संसद के द्वारा संशोधन का जो शक्ति होता है वो 368 में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 किसने 62 किलोग्राम वर्ग भार में गोल्ड मेडल जीती? ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था। तो 62 किलोग्राम भार वाले में साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीता था। फिर एक न्यूमेरिकल पूछा गया था कि आपका दे रखा था भी दे रखा था, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप दे रखा था 220 वोल्ट, करंट दे रखा था 5 एम्पियर का, टाइम दे रखा था 10 सेकेंड का। देन फाइंड एच। शायद सेम ही इसी तरह का क्वेश्चन है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ से क्वेश्चन पूछा गया था एक। तो अभी हमने बताया कि H बराबर I स्क्वायर RT होता है, तो यहाँ पे H बराबर I स्क्वायर RT। अब देखिए यहाँ पे R का, देखिए वो वाला क्वेश्चन जो अभी ऊपर में बताया उसमें सब कुछ दिया हुआ था, इसमें क्या है R नहीं दिया है। हम लोग जानते हैं कि H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए R कहीं पे नहीं दिया गया है। वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, टाइम दिया है, लेकिन R नहीं दिया। तो R हम कैसे निकालेंगे? और V और I से ओम्स लॉ के थ्रू R निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग R निकालते हैं, तो हम लोग को पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। और यहाँ से R निकल जाएगा तो हम लोग क्या निकाल देंगे? तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। अब V का वैल्यू हमको पता है कितना, 220 वोल्ट है, और I के वैल्यू हमको पता है कितना है, 5 है। ठीक है, अब 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20, 21 22 2, फिर 5 चौका 20, यानी कि 44 ओम हो जाएगा इसका R। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो H बराबर क्या होता है I स्क्वायर, I के वैल्यू कितना, 5 × 5 = 25, I का स्क्वायर, R के वैल्यू कितना अभी निकाले हमने, 44 निकाले, और T का वैल्यू हमको दे रखा कितना, 10 सेकेंड। तो T के वैल्यू दे लेंगे हम लोग 10 सेकेंड। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 25 चौका 100 का 0, हाथ में रहेगा 10। अब 25 चौका 100 और 10, 110 इतना आ गया, और फिर एक 0 ऑलरेडी यहाँ से था, तो आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 11,000 के करीब में इसका आंसर आ जाना चाहिए इसका। नेक्स्ट है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। देन फाइंड फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ बताना है कि क्या हो जाएगा। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, इसका आधा होता है। तो फोकल लेंथ बराबर हम लोग को मालूम है कि R/2 होता है, और R/2 R दे रखा 40, और 40/2 कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि आसमान का रंग नीला डैश के कारण दिखाई देता है, नीले रंग का वेवलेंथ डैश होता है। देखिए आसमान में जो नीला रंग होता है ना, वो होता है प्रकीर्णन के द्वारा होता है। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा होता है, प्रकीर्णन के द्वारा होता है। और जो नीले रंग का जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ की बात किया गया है, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं किया गया है। तो वेवलेंथ जो होता है वो कम होता है। ठीक है, जैसे कि लाल का जो वेवलेंथ होता है ना, रेड का सबसे ज़्यादा होता है, और वॉयलेट का सबसे कम होता है, और वॉयलेट के ऊपर में ही रहता है कौन सा, ब्लू। ठीक है, तो इस कारण से इसका भी कम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आसमान का रंग नीला स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, और जो नीले रंग का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, प्रकीर्णन और कम।
देखिए एक वर्ष में लोकसभा में कितने सत्र होता है? देखिए एक वर्ष में लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। तो बजट सत्र होता है जो फरवरी से मई के बीच में चलता है। मानसून अधिवेशन होता है, बजट अधिवेशन, मानसून अधिवेशन जो कि जुलाई अगस्त में होता है, और शीतकालीन अधिवेशन जो नवंबर और दिसंबर में होता है, नवंबर दिसंबर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये तीन सत्र होता है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट का ट्वाइस, मतलब PbNO3 का ट्वाइस और पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे तो हो जाएगा, तो किस रंग का अवक्षेप देता है? देखिए जब भी ये जो होगा ना तो ये देता है कलरलेस क्रिस्टल और वाइट पाउडर देता है। ठीक है, कलरलेस और वाइट, कलरलेस क्रिस्टल बोलिए या फिर वाइट पाउडर बोल दीजिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इसका रिएक्शन भी दिया गया है। ठीक है, ये रिएक्शन इसका बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखा था, टोमेटो, खाने से पहले लार, खाने के बाद लार और कॉफ़ी। तो देखिए यहाँ पे खाने से पहले लार, देखिए सबसे ज़्यादा अम्लीय, तो ये देखिए स्लाइटली एसिडिक होता है लार का, कॉफ़ी एसिडिक होता है, लेकिन टोमेटो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इसका आंसर आई थिंक टोमेटो होना चाहिए, यानी कि टोमेटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के में उंगलियां क्या बता। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो ने क्या दर्शाता, तो अंगूठा दर्शाता चुंबक के बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो दिखाता है, तो यानी कि चुंबक के बल की दिशा को दर्शाता है। यहीं पे अगर बात करें हम तर्जनी क्या दिखाता, तो तर्जनी दिखाता है चुंबक के क्षेत्र की दिशा को। यहीं पे माध्यमा यानी कि बीच वाली जो फिंगर होता है वो क्या दिखाता है, चालक में बहने वाली धारा की दिशा को दिखाता है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका अंगूठा क्या दिखाता, तो अंगूठा चुंबक के बल क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए निम्न में से क्या उपयोग में लाया जाता है? यानी कि पेट में जब एसिडिटी होता है तो आखिर जैसे कि हम लोग इनो खाते हैं। ठीक है, इनो में होता क्या है, तो इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड क्या दर्शाता है? देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड दर्शाता है, यानी कि ये जो कार्बन एटम है ये दोनों कार्बन एटम असंतृप्त है। ठीक है, ये संतृप्त नहीं है। अब जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा यानी कि ये संतृप्त है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया है। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो भी असंतृप्त ही होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त कार्बन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलता है? देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बसंत ऋतु में पौधे अपना भोजन कहाँ संचित करता है? देखिए बसंत ऋतु में जो पौधे होते हैं अपना भोजन कहाँ संचित, अब इसका ऑप्शन दे रखा था जड़, तना, पत्तियाँ और कली। ठीक है, तो देखिए ये कहीं भी इसका जो है ना भोजन को संचित कर सकता है। ठीक है, अब इसमें से यहाँ स्पेशल एक दे रखा है वसंत ऋतु में। अब एग्जैक्टली हमको नहीं पता कि वसंत ऋतु में, देखिए लेकिन वसंत ऋतु कली पत्तियाँ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हो सकता है ये जड़ इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ये हम श्योर नहीं, 100% श्योर नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है गाइस, तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन जो मुझे मिला है, आखिरी क्वेश्चन था। आप वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।